सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। भाई आज है संडे और भाई मैं अकेला हूँ क्योंकि राहुल भी चला गया है भाई अहमदाबाद और जय भी चला गया है घूमने के लिए गढ़ पे। तो मैं अकेला हूँ। लेट्स सी, देखते हैं। भाई एक छोटा सा काम है, जय का ही काम है। सो उसका फ़ोन आएगा तो जाना पड़ेगा वहाँ पे। जो क्लासेस शुरू किए हैं भाई 10th के लिए, वहाँ के क्लास के लिए, तो वहाँ पे कुछ काम है। लेट्स सी, फ़ोन का वेट करते हैं। और आज है एकादशी भाई, तो आज उपवास भी है और आप सभी को एकादशी की शुभकामनाएं भाई। तो लेट्स सी, आज खाने में मिलेगी भाई साबूदाना खिचड़ी। कंफर्म है भाई, साबूदाना खिचड़ी है। और वैसे भी भाई हम उपवास करें कि ना करें, साबूदाना खिचड़ी अगर घर पे बनी है तो भाई कुछ और नहीं बनेगा, लंच तो वही होता है। इट्स फेवरेट। लेकिन भाई मेरे को जो सूरत का साबूदाना खिचड़ी था ना भाई, इंदौरी, एक नंबर भाई। उसके जैसा मतलब मैंने खाया ही नहीं है। और वो कुछ नहीं करता था भाई, वो बस उसका वो साबूदाना था, वो निकाल के उसमें कुछ मसाला डालता था, डाल के नींबू वींबू डाल के धनिया वनिया डाल के दे देता था। सब कमाल था वो मसाले का था भाई, जो भी था वो। सो भाई आज एकादशी है, इसलिए मैं इसका यूज़ भी नहीं कर सकता भाई। आज कोई भी मच्छर को मार नहीं सकेंगे। आज एकादशी है भाई, उपवास है, तो हो सकता है कि मच्छर काटे, और काट भी रहे हैं भाई कब से मतलब। तो उसको ऐसे ऐसे करके भगाना पड़ रहा है। बट आज क्योंकि उपवास है इसलिए आज एक भी मच्छर को मार नहीं सकते, लेकिन कल इसका बदला ज़रूर लेंगे भाई। क्योंकि देखो मच्छर इतने हैं, पता नहीं क्यों है इतने सारे मच्छर। कभी इतने मच्छर हुए नहीं है भाई। सब कुछ घर अगर बंद भी रखो ना तो भी मच्छर हो जाता है। तो इनका जो रिप्रोडक्शन लेवल है वो काफ़ी बढ़ चुका है, ऐसा लगता है मुझे। सो सब कुछ लगा लिया भाई, ऑल आउट ट्राई कर दिया है। अभी तो ये बैट भी है बट फिर भी कम नहीं हुआ। सो गाइस आज जो है भाई वो बात कर रहे हैं भाई, स्पेशली जो मैंने बात नहीं की जिसपे मुझे एक स्पेशल अलग से वीडियो बनाना था बट मैंने बनाया नहीं है, वो था कि थाईलैंड में जो स्कैम होते हैं इंडियंस के साथ स्पेशली, वो कैसे होते हैं भाई। तो देखो थाईलैंड में जो स्कैम होता है खास करके बैंकॉक में होता है, पटाया में भी होते ही है, बट बैंकॉक में बहुत सारे स्कैम। ये वाला जो स्कैम है भाई वो तो कॉमन है, फिर भी स्कैम हो रहा है और इसके वीडियोस लोगों ने भी बनाए हुए हैं। फिर भी हम बात करते हैं क्योंकि मेरे ही एक दोस्त के साथ हुआ। हम लोग जो 5 गए थे उसमें से एक दोस्त के साथ हुआ। हम लोग भाई वो जो इंदिरा मॉल है बैंकॉक में, जो सबसे फेमस है, यहाँ पे सारे इंडियंस शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। वहाँ पे हम लोग भाई शॉपिंग किए, बाहर थोड़ी देर बैठे, बाहर आके रोड पे, मेन रोड पे, तो वहाँ पे सब लोग आते जाते रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे मैं बैठा था, मेरा एक दोस्त था और एक 3 लोग थे हम लोग, 2 लोग कहीं और थे। तो भाई हम 3 बैठे थे, उसमें से एक बंदा आया, थोड़ा सा हैंडीकैप था चलने में, इंडियन ही था भाई। हमारे से आगे से गया, फिर आगे जाके थोड़ा वापस आया। सीधा उसको बोला, जो मेरा दोस्त था उसको, कि भाई ये तुम्हारे ये जो बाल है वाइट ने आगे है, क्या उम्र है तुम्हारी। तो उसने बोला भाई मैं इतने साल का हूँ, मैं 30 का हूँ, 35 का हूँ करके। तो बोले इतने में वाइट आ गए। बोले यहाँ पे बैंकॉक में बहुत अच्छी चीज़ मिलती है, उसको सिर्फ तुमको लगाना है 1 महीना, वो लगाओगे तुमको नेचुरली काले बाल उगने लगे। उसने खुद का भी बताया, उसने खुद का पुराना फोटो बताया अपने मोबाइल में कि ये देखो मेरा ये ऐसा था, मेरा खुद ही हूँ, मैं ही हूँ। अभी आप देखो ये मेरी नेचुरल है, मैं कलर नहीं करता हूँ, ये मेरी नेचुरल बियर्ड है करके उसने ऐसे बता दिया। मेरे को डाउट तो हो गया कि भाई ये कुछ तो लफड़ा है, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है। फिर मेरा वो दोस्त था, वो पता नहीं क्या था, वो लोग चलो देखते हैं करके। अब क्या हुआ कि वो उसने बोला कि चलो 7-Eleven में ही वो चीज़ मिलती है, मैं आपको दिलवा देता हूँ, वरना आप फिर वो आज खुद लेने जाओगे तो शायद आपके साथ स्कैम हो सकता है। वो खुद ऐसा बोल रहा है। तो वो फिर गया, उसके पीछे मैंने मेरे दूसरे दोस्त को भेजा, तू भी जा साथ में, मेरे को डाउट लग रहा है। तो वो जब गया साथ में, तो वो 7-Eleven में फिर उसने कुछ दवाई ववाई ड्रॉप्स वॉप्स ले लिए। ठीक है, कि ये है। अब उसने ये नहीं बताया कि इसके अलावा भी कुछ और है। ठीक है, तो उसने 7-Eleven में से तो ले लिया चीज़ कुछ 400-500 रुपये का। उसके बाद भाई वो बाजू में कोई और दुकान थी ना, आगे बोला इस गले में एक जो है वो जड़ी बूटी टाइप जो है कुछ मिलता है, उसके अंदर ये मिक्स करना होता है, अगर ये खाली लेके जाओगे तो काम का नहीं है। उसने ये पहले नहीं बताया, उसने ही बाद में बताया। अब तुमने 400-500 खर्च कर दिया तो तुम बोला कि अगर ये वेस्ट हो जाएगा और खर्च कर लेते हैं। फिर वो दूसरी दुकान में जाके, कोई तो दुकान था वहाँ पे, वो उसको लेके गया कि यहाँ मिल जाएगा आपको। तो वहाँ जाके उसने कुछ और भी ला के दिया, कोई लिक्विड था कि भाई ये मिक्स करके लगाना है। ठीक है, वो पूरा टोटल स्कैम ही था, दोस्त को भी पता था, फिर भी दोस्त बेवकूफ़ बन गया। मतलब स्कैम में फ्लो में जा रहा था वो, और उसका हो गया कुछ 1000-1200 का, 1000-1200 बात का कुछ हो गया, मतलब इंडिया के तो 2-3 हज़ार रुपये हुए। तो भाई ये जो स्कैम है वो बैंकॉक में बहुत ज़्यादा चलता है। तो कोई भी अगर आपको वो बोले कि आपके बाल ये है, आपकी दाढ़ी ऐसी हो गई है, तो उसको बोलो कि भाई मुझे पसंद है, मैंने कलर करवाया है, मेरी नेचुरल आती है ब्लैक, बट मैंने ये कलर करवाया, उसको ऐसा बोल देना। तो ऐसे, और इंडियंस ही है भाई,
उन लोगों को तो भाषा आती नहीं है, वो तुमको इंग्लिश भी उन लोगों को, वहाँ के लोगों को इतनी ठीक से नहीं आती है कि तुमको स्कैम करेंगे। इंडियन लोग ही स्कैम करते हैं, इंडियन का ही स्कैम करते हैं। तो भाई बहुत ही खतरनाक वाला स्कैम है। तो जो लोग भी जा रहे हैं, क्योंकि अभी हम मेरे एक पहचान में से एक बंदा जाने वाला था, पूछ रहा था हमारे को कि बैंकॉक में कैसे क्या होता है। मैं उसको बोला कि ये खास ध्यान रखना भाई, तुम जब शॉपिंग करने जाओगे इंदिरा मार्केट में तो वहाँ लोग ऐसे घूमते हैं, तुम खास ध्यान रखना। इसकी बातों बातों में मत आना, किसी की भी बातों में आने की ज़रूरत है ही नहीं भी वहाँ पे। तुम खुद का ही देखो, क्रॉस चेक करो, 2-3 बार देखो। कोई तुमको ज़बरदस्ती बोल रहा है कि चलो यहाँ से मैं दिलवा देता हूँ, फिर तो जाना ही नहीं है, फिर तो जाना ही नहीं है, कैंसिल। तो भाई ये खास ध्यान रखना, जो लोग भी बैंकॉक जा रहे हैं, थाईलैंड जा रहे हैं, ऐसे स्कैम बहुत होते हैं। तो टैक्स में भी होते हैं, बहुत सारे स्कैम है, तो ध्यान रखना भाई। और गाइस आज जो है भाई वो सेकंड टेस्ट का आखिरी दिन है भाई। मतलब लेट्स सी भाई, आई होप इंडिया के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑलरेडी 3 विकेट गिर चुके हैं और हमको 7 विकेट चाहिए जीतने के लिए। सो आई होप कि आज इंडिया जो है वो फटाफट ऑल आउट करेगा भाई इंग्लैंड को। बाकी इंग्लैंड ड्रॉ के लिए ही खेलेगा भाई, क्योंकि स्कोर को चेज करना इम्पॉसिबल है। और लेट्स सी भाई, देखते हैं बेसबॉल उनका कैसा चलता है आज। सो भाई काम चालू है, सेक्शन एल्यूमिनियम सेक्शन का काम चालू है भाई। यहाँ पे हम लोग गेट लगवा रहे हैं बाहर की साइड, छोटा सा। बारिश फुल ऑन भाई, बारिश का माहौल सुबह से है भाई, सुबह से बारिश का माहौल है भाई। सो गाइस आज एकादशी है और आज उपवास है भाई, ठीक है। तो भाई आज से हम ये भी रह कि आज से एक चैलेंज ले रहे हैं 30 दिनों तक भाई। नेक्स्ट 30 डेज हम वेट यानी कि गेहूँ और शुगर कम्प्लीटली अवॉइड करेंगे, कम्प्लीटली, समझ रहे हो? मतलब 0 शुगर और 0 गेहूँ। मतलब शुगर जो चाय में वैसे भी भाई देखो हमारे यहाँ पे गुड़ डालते हैं, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं वो भी ना डालूँ, वो भी ना पीऊँ। उसके बदले मैं कुछ और ऑप्शन पीऊँ, या तो ब्लैक टी पीऊँ या ब्लैक कॉफ़ी पीऊँ या कुछ। लेट्स सी, देखते हैं उसका ऑप्शन क्या होगा। बट गेहूँ भाई बिल्कुल नहीं खाएंगे भाई। गेहूँ का बना हुआ कुछ भी, गेहूँ मैदा वैदा कुछ नहीं खाएंगे भाई। अगर खाएंगे तो बाजरा, ज्वार, या फिर और लंच में भाई राइस। मैं शायद थोड़े बहुत लंच में राइस खा सकता हूँ, क्योंकि खाना तो पड़ेगा ना कुछ तो। सो बट गेहूँ नहीं खाना है। और उसका जो भी असर है वो भाई सबसे पहले मेरे फेस पे दिखता है। मुझे पता है, पहली बार भी ऐसा हुआ था एक बार जब मैंने किया था। तो लेट्स इस बार देखना है कि 30 दिन में कितना फ़र्क पड़ता है भाई। तो आज 6 जुलाई, तो भाई 6 से 6 अगस्त तक, फिर उसका एक पूरा सा एक रोज़ का एक कुछ ऐसा लेके फ़ोटो या ऐसा कुछ लेके उसको बनाएंगे। बट ये मुझे ट्राई करना है और मुझे देखना है कि क्या फ़र्क पड़ता है भाई। तो शुरू करते हैं, ये चैलेंज ख़त्म करेंगे। नो गेहूँ, नो शुगर। इस ब्लॉग को यहीं करते हैं समाप्त भाई इसी बात के साथ, और मिलते हैं आपको कल नए ब्लॉग में। तब तक के लिए हर हर महादेव।